होना है तो तकरीबन 12:30 बजे बज ही गए हैं। जनाब आला, ये पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में बहुत से अफसोसनाक और ट्रेजिक वाक़यात हुए हैं। 75 साल तारीख में अदलिया ने इस मुल्क की, प्लीज़ मेहरबानी, मैं मादरत के साथ, अदलिया की तारीख में ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिन्होंने हमारी तारीख पे बड़े गहरे और हौलनाक असरात जो है मुरतब किए। गिनने बैठूं तो गिनवा ना सकूं, लेकिन जो अदलिया ने रूप अब धार लिया है, ये अदलिया, चित्राली साहब, ये ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, नो क्रॉस टॉक, थैंक यू। अदलिया में एक गिरोह ने सियासत करने का जो है बीड़ा उठा लिया हुआ है। वो अदल नहीं कर रहे, वो सियासत कर रहे हैं। वो एक सियासी गिरोह की हमायत कर रहे हैं, वो अदल नहीं कर रहे। वो कानून और आइन के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे। उनकी फैसलों की बुनियाद जो है वो सियासी हमायत पे जो है रखी गई हुई है। अदलिया की रवायात और आइन में जो उनकी पावर्स या उनके हदूद जो डिफाइन हुए हैं, उनकी वायलेशन हो रही है। साफ जाहिर है कि 4-3 का एक फैसला आया हुआ है और उस फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए, उसको इग्नोर करते हुए, मिनॉरिटी एक फैसला भी मैं उसको नहीं कहूंगा, वो फैसला नहीं है, उसकी कोई आईनी वक़्त नहीं है, लेकिन उसको एक फर्द वाहिद जो है वो इंपोज कर रहा है, उसको मुसल्लत कर रहा है, उसके जरिए जो है इमरान खान को रिलीफ दे रहा है और एक फितने को जो है हवा दे रहा है। जनाबे स्पीकर, वक्त आ गया है कि हम अपनी आईनी, ये पार्लियामेंट जो है अपनी आईनी जो इख्तियारात है उनका इस्तेमाल करें। मैंने जो बताया है ये हमारे जो जज साहिबान हैं 3-2 वाले, उनका मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आता है। पार्लियामेंट को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रेफरेंस भेजना चाहिए मिसकॉन्डक्ट का, और आइन के तहत जो भी कार्रवाई दर्ज की गई हुई है आइन की किताब में, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। टाइम हैज कम दैट पार्लियामेंट असर्ट्स इटसेल्फ कि कानूनी प्रोसेस इमरान खान के खिलाफ क्यों चल रहा है। आपकी मजाल कैसे हुई कि इज्जत महाब जनाब इमरान अहमद खान और इसी अदलिया ने आइन की 63A जो क्लॉज है उसको रीराइट किया, उसकी हैयत बदल दी जो है आइन की, एक शख्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उसके बाद पंजाब में मुंतखब हुकूमत को कि इसी बेंच ने, ये 63A वाले बेंच ने घर भेज दिया।
पहले कहा कि पार्टी सरबराह की हदायत के खिलाफ डाला गया वोट गिनना नहीं जाएगा। हमजा शहबाज की को दिए हुए वोट को गिनती से निकाल दिया। 15 दिन के बाद परवेज लाई के हक में 10 वोट गिन लिए। जनाबे वाला अदलिया के ये जो जत्थे हैं, अदलिया के जत्थे जो हैं, वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, बल्कि उन तमाम लोगों की पुष्टपनाही कर रहे हैं जिन्होंने कोर कमांडर के घर पे हमला किया था, जिन्होंने हमारी कौमी शोहदा के जो कौमी यादगारें जो हैं, गाजियों की यादगारें जो हैं, हम सियासतदानों के और इस पार्लियामेंट के इख्तलाफात रहे हैं, फौजी हुक्मरानी से इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन आज जब फौज जो है वो आइन और कानून के मुताबिक अपना रोल अदा कर रही है, तो हमारी तारीख के वो रोशन बाब जो हैं, जिन पे हमें फख्र है, हमारी पिछली नस्लों को भी फख्र है और आने वाले नस्लों की को भी फख्र होगा, उन यादगारों को मिस्मार कर दिया। जिनाह हाउस या कोर कमांडर हाउस इसलिए जरूर मुतबर्रक होगा या मुकद्दस होगा कि उसमें एक फैमिली रहती है, लेकिन उसके मुकद्दस या मुतबर्रक होने की सबसे बड़ी वजह है कि वो कायद-ए-आज़म का घर था और फौजी कमांडर का घर है, ऑफिशियल रेजिडेंस है। जब उसको वायलेट करते हैं तो हमारा दुश्मन जो है, जिस तरह पिछले 4-5 दिन से टेलीविजन के ऊपर तमाशा लगाया हुआ है इंडिया ने, उसके बाद जनरल हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमारे पे हमला होता है। इससे पहले तालिबान ने हमला किया था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान में। क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये बातें नजर नहीं आ रही, या वो इमरान खान के इश्क में इस तरह सदके कुर्बान हो रहे हैं? उनके बस में होता अपनी कुर्सी से नीचे आके उसका आगे जफ्फी डाल लेते उसका। कहते हैं मुझे देख के आपको बड़ी खुशी हुई है। जनाब वाला हजरत उमर रज़ियल्लाह अदालत में हाजिर हुए, जज जो है वो एहतरामन खड़ा हो गया। हजरत उमर ने उसको डी नोटिफाई कर दिया जज को। क्या हम इनको डी नोटिफाई कर सकते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रेफरेंस भेजें, ये पार्लियामेंट रेफरेंस भेजे। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट जो है, जो उसका रोल है आइन के तहत, वो मनवाए उस रोल को, हमारे रोल को या हमारे तकद्दस को जो है बड़ा पामाल किया गया माजी के अंदर, बड़ा पामाल किया गया, उसमें हमारा अपना कसूर भी है। लेकिन आज ये ऐवान जो है ये अपना तारीखी रोल जो है वो अदा करे। ये जो लाहौर में बैठे हुए हैं, दामाद जो है वजीर बनता है, सरकारी घर की हाउस वार्मिंग पार्टी करता है, 34 जजों की बेगमात वहां पे मौजूद होती हैं, 34 जजों की बेगमात वहां पे मौजूद होती हैं। ये अदलिया, क्या मैं अदलिया इंस्टीट्यूशन नहीं कह रहा, वहां पे जो ग्रोह है, ये जत्थे हैं जो उनके मुतल्लिक बात कर रहा हूं। जनाबे वाला मेरे पास गवाही है कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो मोहल्लेदार है इनका, राणा सनाउल्लाह साहब का, उसके कहने के ऊपर ये फैसले करते हैं। मैं फैसले भी बता सकता हूं जो उसके कहने पे किए गए। जिस बेंच को जो है वो किया गया, वो पैगाम भिजवाया गया, उस बेंच के एक जज ने मुझे बताया, जिसने अपने आप को रिक्यूज कर लिया कि हमें अप्रोच किया गया है। ये क्या अदलिया है? ये तो बाजार लगा हुआ है। और फिर कहते हैं कि आप जाएं, 10-12 बंदे भी साथ ले जाएं, गपशप लगाएं, उसके बाद सो जाएं। चीफ जस्टिस साहब, उसके साथ लोरी वाला भी कोई बंदा भेज दें जो जाके उसको लोरी दे ताकि वो सो सके।
ये क्या हो रहा है इस वतन अजीज में? जनाब वाला, उसको कस्टडी के अंदर, और साथ ये कहा गया कि इसको फोन की सहूलत दी जाए। मियां नवाज शरीफ की बीवी जो है दम तोड़ रही थी, वो मिन्नतें करता रहा कि मुझे बीवी से बात करने दो, उसको किसी ने फोन पे बात ना करने दी। यह भी तो हमारी तारीख का हिस्सा है। 3 दफा का वजीर आजम था, किसी ने बात ना करने दी, उसकी बीवी जो है वफात पा गई। क्या यह जख्म जो है मियां नवाज शरीफ के दिल से मुंदमिल हो सकता है? नहीं हो सकता। और आप उसको सहूलतें दे रहे हैं। वो अंदर से, कस्टडी के अंदर से जो है एड्रेस कर रहा है और कह रहा है आजम स्वाति। आजम स्वाति वो आजम स्वाति नहीं जो आप समझते हैं। आजम स्वाति एक खातून है जिसका कोड नेम है, जिसके जरिए पैगाम रसानी होती है, फैसले लिखवाए जाते हैं। आजम स्वाति वो नहीं है जो आपको पता ही है, सारे इनसे मुतारिफ हैं। मुझे वज़ीर कानून ने बताया कि इस ऐवान के अराकीन पे मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जाए जो चीफ जस्टिस के कॉन्डक्ट का जायजा ले और मिसकॉन्डक्ट की एविडेंस के साथ आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस दायर किया जाए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान की सालमियत के साथ, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जो है वो खिलवाड़ न किया जा सके। इस वतन अजीज के शार का, रवायात का, यादगारों का मजाक न उड़ाया जा सके। और वो निकल के, बल्कि अभी तक मेरा ख्याल है वो अदालत में बैठा हुआ जहां पे वो वो पैगाम जो है वो दे रहा था, आर्मी चीफ के खिलाफ उसने शुरू कर दी बात। पहले आर्मी चीफ को वालिद साहब बनाया हुआ था। ये गवाह है, ये मेरा हमारे भाई, हम तो सुनी सुनाई बात करते हैं, ये गवाह है। और उनके साथ क्या किया की बात है। किसी के साथ स्वाय अपने मफादात के खिलाफ साथ किसी के साथ वफा नहीं करेगा। और कहता है कि मैंने हदायत नहीं दी। इसने ये तमाम जो रैम्पेज हुई है मुख्तलिफ शहरों के अंदर, जो तबाही और बर्बादी हुई है, इसने मैसेज दिया है। पहले जो वीडियो मैसेज उसका चला है, और वो खातून वजीर सेहत जो हैं, जो अब अस्पताल लम्मी पे आ गई हैं जाके, मैं किसी की बीमारी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। बीमारी हर एक पे आनी है। लेकिन अगर आप किसी चीज पे बिलीव करते हैं, मैं उसके सही गलत में बात नहीं करना, मैं उसको गलत समझता हूं, लेकिन इतनी दिलेरी भी होनी चाहिए। फिर पांव पे जो कहते हैं ना पंजाबी में गए पैरों से फिर भार पा के खलोना भी चाहिए। माफिया मांग रहे हैं, वीडियो मैसेज चल रहे हैं, घरों में टेलीफोन छोड़ गए हुए हैं अपना, ताकि लोकेशन यहां पे जाहिर हो। पुलिस रेड करती है तो किसी और जगह होते हैं, फिर उसके बाद चादर और चार दीवारी की वायलेशन के जो है रोने रोते हैं। जनाब स्पीकर, और उसके बाद जो केस इनका जो है एक लोअर कोर्ट में चल रहा था, उसको नाकाबिले समाअत करार दे दिया गया। यानी कि भरमार है रिलीफ की, फिर यके बाद दीगरे जो है चंद दिनों के अंदर दी गई, और कई 7 साल रेफरेंस जो है वो उसका पड़ा रहा। बाबर एस अहमद का जो अकबर एस अहमद का जो है
उस पर कोई कार्रवाई ना हुई। अब जब सिलसिले चलने शुरू हुए हैं, जनाब वाला 3 मेंबर जो है काबीना के, इसने उन्होंने कहा कि हमें वो लिफाफा नहीं पता जो इसने लहरा के जो है तकरीबन खत्म हो गई थी काबीना की कमेटी मीटिंग जो है, उसमें कहा कि इसकी अप्रूवल चाहिए। उन्होंने पूछा इसमें क्या है, वो लिफाफा जो है हमारे वजीर कानून ने खोला। फिर इन्होंने एडवाइस किया, एक कमेटी बनी, वजीर आज़म साहब ने मुझे उस कमेटी का जो है कन्वीनियर बनाया। वो पैसा मलक रियाज का पैसा है, 190 मिलियन पाउंड जो है उन मलक रियाज का पैसा है। वो बरतानिया के मुख्तलिफ बैंकों के अंदर पड़ा हुआ था और वो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीड्स थी, उनको जब्त किया गया। मैं उसकी तारीख में बयान करना चाहता हूं। वो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीड्स थी। एनसीए ने इंक्वायरी की, उस इंक्वायरी मेरे पास लेटर मौजूद है एनसीए का, उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किस अकाउंट में जमा कराया, उसका एक सब अकाउंट है मोफा में जो नेशनल बैंक है उसके अंदर, और वो लाइबिलिटी अकाउंट है जो साकिब निसार ने मलक रियाज की क्रिएट की थी 460 अरब रुपए की, जो उन्होंने बैरिया टाउन के लिए जमीन खरीदी थी, और उसके दाम जो है वो सैयदा ने किए थे। उनका तखमीना लगा के वो लाइबिलिटी क्रिएट की गई, वो जुर्माना नहीं है, लाइबिलिटी क्रिएट की गई। और वो पैसा मेरी जाती राय के मुताबिक जो है वो सिंध गवर्नमेंट का पैसा है। उसमें क्रेडिट कर दिया गया। बनीगाला में को 250 कनाल जमीन ली, सुहावा में को 400 कनाल जमीन ली, 50 करोड़ रुपए नकद पकड़े, ज्वेलरी भी ली। अल्लाहु अकबर, अल्लाह।
मुझे फोन किया मलक रियाज साहब ने कि खाई साहब की करते पे छोड़ो पीछे कड़े पासे पै गए। मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं जनाब वाला, इस तरह नहीं कि आप सियासतदानों की बोली लगा के इस मुल्क में जो मर्जी कर लें। इमरान खान अगर बिक सकता है तो यहां पे सियासतदान ऐसे मौजूद हैं जिनका जो है वो मूल नहीं लगाया जा सकता, जो बिक नहीं सकते। वो तो कदम कदम पे बिका, कदम कदम पे बिका, कौड़ियों के भाव भी मिला और मिलियंस ऑफ डॉलर के भाव भी बिका, उसके साथ ही बिके। ये सारा जो बुखार है, सारा जो उन्होंने लूट मार की है पिछले 4 साल के अंदर, खौफ ये है कि ये लूटा हुआ माल जो है ये बरामद हो जाएगा और कॉन्फिस्केट हो जाएगा। जनाबे वाला, वो प्रेसिडेंट जो है पीटीआई के, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता कि परवेज इलाही प्रेसिडेंट है पीटीआई का। उनका बेटा यहां पे जिस वक्त डॉलर कहीं 265-70 पे था, 300 रुपए डॉलर लेके यहां से गया है बोरियों के हिसाब से, और वहां पे भी जाके सरेंडर किया है बाकी बैलेंस को लेजिटिमाइज करने के लिए, लॉन्डर करने के लिए। आ जाए ना वापस। चार दीवारी के तहफ्फुज़ की बात करते हैं, क्या इनकी हुक्मरानी में चादर और चार दीवारी के तहफ्फुज़ की बात हुई थी? ख्वातीन की बेहुरमती की बात करते हैं, क्या इनके दौरे हुकूमत में ख्वातीन की इज्जत और तकरीम का पास रखा गया था? जरदारी साहब की हमशीरा या मरियम नवाज या और बहुत सी ख्वातीन, उनको किस तरह ट्रीट किया गया? क्या कोई एहतराम का शायबा भी था इनके एटीट्यूड में? जनाबे वाला, और फिर आ जाएं वो ऑडियो जो है तारिक रहीम साहब, खाया तारिक रहीम साहब ने पहले सुनते थे कि पर्चे लीक होते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले लीक होते हैं। पाकिस्तान में ये रवायत थी ना कि पर्चे लीक हो जाते हैं, फिर पर्चे मनसूख हो जाते थे कि पर्चा लीक हो गया, उन नवा इम्तिहान दो। ऐसे फैसला लीक हो गया, उन नवे फैसले करो। पर्चे लीक हो जाते हैं, फिर पर्चे मनसूख हो जाते थे कि पर्चा लीक हो गया, उन नवा इम्तिहान दो। ऐसे फैसला लीक हो गया, उन नवे फैसले करो। हुए ना? तारिक रहीम साहब ने जो बताया टेलीफोन पे हू बहू वो फैसला हुआ। तारिक रहीम साहब ने जो बताया वही मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने फैसला किया। मैं नाम लेना मायूब समझता हूं अदालतों के जजों का। मेरी ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन इन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया है। इन्होंने अदल को मजाक बना लिया है। आप एक मुल्जिम को कह रहे हैं विश यू गुड लक। आप किस किस्म के मुंसिफ हैं? क्या आप मुल्जिम को कह रहे हैं कल फांसी के किसी मुल्जिम को कहेगा विश यू गुड लक? आप इंसाफ करने बैठे हैं, लोगों को विश करने के लिए, ये लोगों को दुआ करने के लिए, ये लोगों को तवीज धागा देने के लिए बैठे हुए। इंसाफ इस तरह पाकिस्तान के 75 साल तारीख में इस तरह रुसवा नहीं हुआ था जिस तरह इन लोगों ने रुसवा कर दिया। ये तीन जो यहां पे बैठे हुए हैं, और बाकी इनकी जो बाकियात जो है, जो इस्लामाबाद में या उधर लाहौर हाई कोर्ट में बैठी हैं। आप अपनी कुर्सी को कोई दामाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है,
कोई सास के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई और मामे चाचे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कुर्सी आपको आइन ने दी हुई है, इस मुल्क ने इस कौम ने आपको इज्जत दी हुई है, इस सिस्टम ने आपको इज्जत दी हुई है। उस सिस्टम की इज्जत का, उस आइन का, उस कौम का, उस वतन का कोई पास करें, उसकी इज्जत करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और इसको अमानत के तौर पे ट्रीट करें। ये अमानत है, आपने इंसाफ करना है, इंसाफ। और इंसाफ करना जो है, अल्लाह ताला की जो खूबियां बयान हुई हैं उनमें अदल जो है बहुत बहुत बड़ी चीज है। और आप किस तरह अदल का मजाक उड़ा रहे हैं, किस तरह अदल को रोंद रहे हैं। आपने कभी सुना कि किसी जज के अहले खाना या उसके रिश्तेदार जो हैं इस तरह की गुफ्तगू करते हैं जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं? How can you expect justice from this 3-2 bench then? 3 का जो बेंच है, क्या इनसे अदल की तवक्को की जा सकती है? और बाकी सारा सुप्रीम कोर्ट मुक गया है, हर बेंच चाहे कोई 3 मस्किटियर्स बैठे हुए हैं और कोई जज नहीं रह गया। और अगर कोई साथ बैठा जज जो है मर्जी के खिलाफ बोल के उसको जो है आप चुप करा देते हैं। जनाबे स्पीकर, वक्त आ गया है कि दिस हाउस शुड स्पीक एंड स्पीक। जितना भी आवाज जो है बुलंद आवाज में जितना भी लाउडली बोल सकता है वो बोले। हमें अपनी वो लोग पावर्स एक्सीड कर रहे हैं जो अदलिया को पावर दी गई है, आइन ने दी है, उसके तजावुज कर रहे हैं। और हम जो है, जो हमें पावर तस्वीर की है, हम उनको उस तरह एक्सरसाइज नहीं कर रहे जिस तरह वक्त की जो है जरूरत है। हमें ये हक पहुंचता है, आइन ये हक देता है। जनाबे वाला, इस मुल्क के 22-23 करोड़ आवाम ये हक देते हैं। मैंने उस दिन आपको कहा था कि एक कमेटी बनाएं, आज भी ये कमेटी बनाएं कि 4 लाख मुकदमे इनके आगे जो है पाकिस्तानी आवाम के पेंडिंग हैं। ये फरमाइशी प्रोग्राम जो है रोजाना शुरू कर देते हैं और उन 4 लाख मुकदमों का कोई पता नहीं है। इनकी चीफ जस्टिस के नीचे पिछले 2-3 साल में जो जज गुजरे हैं उनके सरबराही के नीचे जो है पाकिस्तान 11 पॉइंट जो है इंसाफ के इंडेक्स के ऊपर जो है फॉल किया उसने। उसका भी हिसाब दें। क्यों नहीं हिसाब देते उसका? इमरान खान की बारी आए तो सारे कानून कायदे पता नहीं कहां से फिर नाजल होते हैं। पहले पाकिस्तान की आवाम को यह हिसाब दें कि अदल के इंडेक्स पे, इंटरनेशनल इंडेक्स के ऊपर आप 11 पॉइंट क्यों गिर गए हैं? कि इंसाफ जो है उसकी तजलील हो रही है। उसका मतलब यह है इंसाफ रुल गया है, उसका यह मतलब है। 4 लाख जो है साइल जो है वो अदालत उज़्मा और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। ये अपने रिश्तेदारों, सास, कोई और जो इस किस्म के लोगों के कहने के ऊपर इंसाफ कर रहे हैं। जो साइल हैं वो कई साल से लोगों की जमानतें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। मैंने पहले भी ये अपनी तकरीर में कहा था चंद दिन पहले। जनाब वाला, जंग जो है सिर्फ एक है, मकसद सिर्फ एक है, उसके ऊपर फोकस है। मैं बड़े खुल के ये बयान करना चाहता हूं इसके अंदर कि काजी फायज ईसा जो है सितंबर में जो है ना वो चीफ जस्टिस ना बने। मकसद सिर्फ एक है। ढके छुपे अल्फाज में मैं ये बात नहीं कहना चाहता।
इन लोगों की कोई कमराडरी है, कोई बरादरी है, कोई भाईचारा है? इन्होंने एक साथी जज को, उसको और उसकी फैमिली को रोल छोड़ा। किसके कहने के ऊपर? उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे। क्या निकला उस रेफरेंस से? और इमरान खान के कहने पे, उसके कहने पे रोला। शर्म आनी चाहिए इनको। जिस तरह इमरान खान को कोई शर्म या नहीं है, इनको भी कोई शर्म या नहीं है। जनाब वाला, मेरा कोई साथी है इधर, या को मेरी बहन या को मेरा भाई जो है यहां पे, अगर मेरे को जिम्मे लगेगा तो पंजाबी में कहते हैं कि नू मारांदा भी किसे किसे साए विच मारांदा। इन्होंने उसको जो है शिकर दोपहर उसको जो है उसको सूली पे चढ़ा दिया। उसकी बेगम कभी एफबीआर जा रही है, कभी इनके पास इधर। इन लोगों को कोई गैरत ना आई, कोई शर्म ना आई। अब इमरान खान कहता है, मुझे चौधरी आसिफ इकबाल साहब बता रहे हैं कि मेरी बीवी को पकड़ के मुझे ह्यूमिलिएट करेंगे। बाकी बेटियां और बीवियां और बहनें जिनको पकड़ा गया था, उनकी कोई, उनके रिश्तों का कोई इज्जत नहीं थी, कोई पास नहीं था, वो ह्यूमिलिएट नहीं हुए थे। अब बड़ी याद आई है तुम्हें, जिस वक्त बुशरा बीबी के नाम के ऊपर करोड़ों रुपए पकड़े हो, जेवरात पकड़े हो, अलकादर ट्रस्ट, और जनाबे वाला वहां पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का सब कैंपस है, एक डिपार्टमेंट है और 38 स्टूडेंट है सिर्फ वहां पे। इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। और चीफ जस्टिस कह रहा है मुझे देख के खुशी हुई है। फ्राडियां ਨੂੰ देख के फिर जिन्होंने खुशी होंदी है, आप ही की होंदे ने। जनाब आला, मैंने खासा टाइम ले लिया है। मैं अपनी तकरीर जो है अपने अल्फाज लपेटते हुए आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, इस हाउस की सेंस ले लें और इस हाउस की सेंस लेके, जिस तरह मैंने अपनी तकरीर के शुरू में आपको अर्ज किया था कि यहाँ पे कमेटी बनाएं और वो रेफरेंस दायर करे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, अपने आईनी इख्तियारात का जो है पार्लियामेंट इस्तेमाल करे। दूसरा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि यहाँ पे कमेटी बनाएं, 4 लाख मुकदमा जो पेंडिंग है उसका जायजा लिया जाए। अदलिया का जो वकार गिरा है 11 पॉइंट जो है एक इंटरनेशनल इंडेक्स के ऊपर, उसका जायजा लिया जाए। बहुत से ऐसे मामलात हैं जो आपकी स्टैंडिंग कमेटीज या स्पेशल कमेटीज या फुल हाउस की कमेटी जो है, कमेटी बिल्कुल सारे पूरे हाउस की कमेटी बनाई जाए। प्लीज मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा और आपके तवस्सुत से वजीर आजम को भी गुजारिश करूंगा कि लखनवी अंदाज ना अपनाया जाए। टेक ऑफ योर ग्लव्स। जो जुबान वो बोल रहे हैं या जो जुबान यहां बोली जा रही है हमसाए में, वो जुबान इस्तेमाल करें, उनको समझ आएगी। जो जुबान हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनको समझ नहीं आ रही। प्लीज यहां पे जिन लोगों को इश्तिहाल दिलाया गया, उन्होंने क्या नहीं किया। 75 साल में आपके दिफाई इदारों का वो हाल नहीं हुआ जो एक दिन के अंदर इमरान खान और उसके हवारियों ने किया।
बड़े अप्स एंड डाउन्स आए हैं, जंगें लड़ी हैं, शुहदा हैं, वो उसका मुजस्समा जो है जिसको कारगिल की पहाड़ियों से नीचे उतारा गया तो उसको दुश्मन ने भी सलूट किया, उसकी मैयत को जब उतारा गया। वो 4 दिन लड़ता रहा वहां पे, बेतेग जो है लड़ता रहा। और आज 22-23 साल के बाद उसके मुजस्समे की तौहीन की जाती है, जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी इस मुल्क के दफा के लिए। आप जो है माजी में एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप से इख्तिलाफ कर सकते हैं, जरूर इख्तिलाफ कर सकते हैं, आईनी खिलाफ वर्जियों के ऊपर इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन शुहदा के मुतल्लक पूरी कौम जो है उनकी मरहून मिन्नत है, वो मोहसिन है हमारे। उन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए, इस कौम के कल के लिए कुर्बान किया हुआ है। जो कौमें अपने मोहसिनों के एहसान को याद नहीं रखती, वो कौमें खुदा न खास्ता मिट जाती हैं। इस वक्त भी हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। रोजाना हमारे अफवाज के नौजवान, हमारे ऑफिसर जो है शहीद हो रहे हैं। हमने उनका कर्ज उतारना है या उनके मुजस्समों की जो है ह्यूमिलिएशन करनी है, या उनकी यादों को जो है मिलाइन करना है, वायलेट करना है? जनाब औला, जिंदा कौमों के ये अतवार नहीं होते, और जिस मुल्क में अदल के ऐवानों में मैलिग्नेंसी आ जाए, जहां पे अदल जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, इंसाफ उठ जाए, वो माशरे जो है खाकम बदहन कायम नहीं रह सकते। मेरी आपसे आखिर में फिर इस्तदा है कि ये हाउस की कमेटियाँ या स्पेशल कमेटियाँ या पूरे हाउस की कमेटियाँ, ये मामला जो है, जो कोताहियाँ यहाँ पे हो रही हैं, उनका तिया पांचा करने के लिए या उनको एग्जामिन करने के लिए तश्कील दी जाए, और फौरी तौर पे तश्कील दी जाए। यहाँ पे लीडरशिप बैठी हुई है, सारी पार्टियों की अपोजिशन बैठी हुई है, सबसे मशवरा करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। There is